और ये सजावट आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर है। इस बार आप देखेंगे कि पूरे दुल्हन की तरह से बरसाना नगरी को सजा दिया गया है। राधा रानी का महल सामने, राधा रानी भक्तों को दर्शन दे रही है। एक बार जूम करके दिखाएं लाडली जू। और शाम को 4 बजे लाडली जू इसी मुख्य द्वार से होती हुई और सफ़ेद छतरी में भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए आएंगी। यहाँ आके बिल्कुल सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है। अच्छा। राधा जी के चरणों में बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। आज हम बहुत टाइम बाद आ पाए यहाँ पे। बहुत समय सोच रहा था राधा जी के यहाँ पे आएंगे। राधा अपने गोपाल जी को भी साथ में लाए हैं। हाँ जी, यही लेके आते हैं हम। अच्छा, ये लेके आते हैं आपको? कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम 2010 से आने लगे। 2010 से? तो ठाकुर जी भी 2010 से दर्शन कर रहे हैं लाडली जी? 2013 से। राधे राधे। सभी भक्तों को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, फिलहाल मैं मौजूद हूं बरसाना के एंट्री गेट पर। पीछे का जो रास्ता है वो है छाता की तरफ से आ रहा है और ये जो रास्ता है वो कोसी से बरसाना की ओर प्रवेश करता है। तो इस रास्ते पर कहें तो टी पॉइंट से गाड़ियों का, वाहन का अंदर जाना बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है। तो आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूं कि किस तरह की तैयारियां जो पूर्ण हो चुकी हैं राधाष्टमी मेले के लिए। आज से ही बरसाना पूरी तरह से फुल हो चुका है। सभी गेस्ट हाउस में फुल हैं और सभी मंदिरों की सजावटें पूर्ण कर ली गई हैं। तो आइए हम अंदर चलेंगे और अंदर का नज़ारे का आनंद लेंगे। और श्री जी का महल सच में पूरी तरह से दुल्हन की तरह से सजा हुआ है। तो आप सभी इस पूरे नज़ारे का आनंद लेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जो लोग नहीं आ सकते सभी अपनी हाजिरी कमेंट में राधे राधे लिखकर, बिल्कुल कमेंट में राधे राधे लिखिएगा, ताकि आपकी हाजिरी राधा रानी के इस बरसाना धाम में लग सके। आइए हम पूरे मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं और बरसाना धाम का आनंद लेते हैं। तो भक्तों, तीर्थ स्थल बरसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से जो राधा रानी मंदिर है वो 1.2 किलोमीटर है। तो यहीं से जो भंडारे हैं वो पूरी सजावट है आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। और यहाँ से ही आपको मंदिर पैदल या ई रिक्शे से मंदिर तक आपको पहुँचना होगा। और देख सकते हैं कि 2 दिन पहले ही कितना रस यहाँ छाया हुआ है। भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं कि आज ललिता छठ का दिन है और लग रहा है कि जैसे राधा अष्टमी की रात का सा हम आनंद ले रहे हैं। और आज ही सभी गेस्ट हाउस में फुल है। पूरी तरह से बरसाना आनंद में छाया हुआ है। और सभी जो देख सकते हैं जैसे कि ये होटल पूरी तरह से भरे हुए हैं। यहाँ बिल्कुल रहने के लिए जगह तक नहीं है। कई दिन पहले ही सभी होटलें पूरी तरह से भर चुके हैं। और ये रंगीली महल का नज़ारा आप देख सकते हैं, जो कि कृपालु जी महाराज द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया। सामने जो मंदिर है वो कीर्ति मंदिर है, राधा रानी की मैया कीर्ति मैया का मंदिर, जो कि लाइटों से कितना झकमगाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर भी भक्तों का भारी रस रहता है। और अब तो श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है, तो उनकी मैया कीर्ति मैया का मंदिर भी श्री जी की महल की तरह, दुल्हन की तरह से सजाया गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से झल्लरों के साथ इस मंदिर की शोभा आप देख सकते हैं। और सभी दुकानें सज चुकी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री जी के पोशाक आभूषणों से जुड़ी हुई सभी दुकानें किस तरह से सजाई दी गई हैं। और जगह जगह प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। हमारे योगी सरकार के द्वारा जगह जगह प्रोजेक्टर के द्वारा श्री जी के बरसाना धाम को दिखाया गया है। और इस बार बहुत ही सुंदर व्यवस्था बरसाना धाम में की गई है। यात्रियों को इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। सभी जो भंडारे हैं बरसाना की महल की 500 मीटर की सीमा से बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं। जो मंदिर का, जो बरसाना धाम का जो मुख्य द्वार है उससे बिल्कुल बाहर सभी भंडारे कर दिए गए हैं। और प्रोजेक्टर पूरी तरह से तैयार है। जगह जगह भंडारों का आनंद है। आप यहाँ आइए और पूरी रात्रि जगह भी ना मिले तो आप यहाँ भक्तों के साथ कीर्तन का आनंद लीजिए, भंडारा खाइए। और उसके बाद 22 रात्रि की 12 बजे से ही श्री जी महल की सीढ़ियों में लाइन में लग जाइए, क्योंकि 23 तारीख की सुबह 4 बजे जब राधा रानी का जन्मोत्सव कहें तो अभिषेक मनाया जाएगा। उस समय भक्तों की भारी भीड़ होगी।
आप 22 तारीख की रात्रि को ही अगर महल की सीढ़ियों पर प्रवेश कर लेंगे तब जाकर ही आपको श्री राधा रानी के वर्ष में एक बार होने वाले दर्शनों का आप आनंद प्राप्त करेंगे। तो मित्रों देख सकते हैं कि लाडली जी का महल हमारे बिल्कुल ठीक सामने है और हम यहीं से राधे राधे बोलते हुए बरसाना धाम में अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। कुल राधा रानी की जय हो। श्री जी का महल किस तरह से सजाया हुआ है और लाइटों के माध्यम से श्री जी के महल का नज़ारा सच में बड़ा अद्भुत है। और आप पहचान चुके होंगे कि हम कहाँ कितने करीब धीरे धीरे लाडली जी के महल की ओर पहुँच रहे हैं। सामने श्री राधा रानी का जो प्रवेश द्वार जो है वो जो आप देखेंगे, सच में ऐसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं भी यहाँ उपस्थित होता और होती तो मुझे भी कितना आनंद आता। मारो प्यारो बरसानो, यहाँ से बिल्कुल कहें तो कल सुबह से ही टिड्डियों का भी ई रिक्शाओं का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं श्री जी महल के बिल्कुल करीबों करीब जा रहे हैं और ये सजावट आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर है। इस बार आप देखेंगे कि पूरे दुल्हन की तरह से बरसाना नगरी को सजा दिया गया है और आज से ही ऐसा लग रहा है कि मानो राधा अष्टमी आज से ही मनाई जा रही है। कहें तो ये त्यौहार 3-4 दिन पहले से ही हमें देखने को मिल रहा है। जगह जगह रील्स बन रही हैं, क्योंकि बने भी क्यों ना, क्योंकि लाडली जी का बरसाना है और बरसाना लगे मोहे प्यारो। श्री जी का बरसाना है ही इतना प्यारा कि हर किसी का मन यहाँ आने को करता है। और प्रशासन पूरी तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। डीएम, एसडीएम, पूरा प्रशासन इस बार पूरी इस व्यवस्था को पूर्ण रूपेण सफल बनाने का प्रयास करेगा और हम भी बस यही लाडली जी के चरणों में यही हाजिरी लगाते हैं कि लाडली जी का उत्सव इस बार धूमधाम से मनाया जाए। और मैं यहाँ एक बार बता दूँ तो यहाँ पर राधा रानी के बरसाना धाम में एक सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर राधा रानी की एक विग्रह स्वरूप में एक प्रतिमा लगाई जाएगी जो कि सभी भक्त यहाँ आकर सेल्फी ले सकेंगे। ये भी तैयारियाँ धीरे धीरे चल रही हैं, जल्द ही पूर्ण होने वाली हैं। आप सभी को यहाँ आना है और श्री जी के दर्शनों का आनंद प्राप्त करना है। ये बरसाने की गलियाँ और ये श्री जी के महल का जो बाजार है, यहाँ से आप नित नई पोशाकें, गोपी ड्रेस, मुकुट, माला और गोपाल जी परचेज कर सकते हैं। गंगरी और गोपी रूप में भी आप यहाँ आकर श्री जी के दर्शनों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ तुलसी की मालाएं मिलती हैं, आप यहाँ से शुद्ध तुलसी की माला ले सकते हैं। और ये बाज़ार कल पूरी तरह से फुल रहेगा, क्योंकि कल रात्रि के समय से ही सभी भक्त मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब लाडली जी का जब सुबह प्रातःकाल 4 बजे जब मुख्य द्वार खोला जाएगा तो भक्तों की जो भीड़ है वो इस तरह से होगी कि कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने कई लाखों श्रद्धालु इस बार श्री जी के अभिषेक के दर्शनों के लिए शामिल होने वाले हैं। तो आइए हम श्री जी के महल के अंदर श्री जी के सीढ़ियों से होते हुए मंदिर की ओर चलेंगे। तो राधे राधे, हम श्री लाडली जी की सीढ़ियों से होते हुए श्री जी के महल की ओर चल रहे हैं। और ये राधा रानी का सिंहपौर है। जैसा मैंने बताया था कि वन वे रास्ता है, ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। सिर्फ आपको यहीं से होते हुए एंट्री मिलेगी अंदर की ओर। जो एग्जिट है आपका पीछे वाली सीढ़ियों से होते हुए
आपको दूसरे रास्ते की ओर निकालेगा। कहें तो दूसरी जो छोटी जो सीढ़ियां हैं, आप एग्जिट वहां से करेंगे और एंट्री हमारी पुरानी सीढ़ियों से आपको एंट्री मिलेगी। और इस रास्ते में कल आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। राधे श्याम। और श्री जी के महल में शहनाइयाँ बज रही हैं। तो भक्तों, हम पहुंच चुके हैं लाडलीजू महल के करीब। पीछे देख सकते हैं श्री राधा रानी मंदिर का मुख्य द्वार है, जो पूरी तरह से सजा हुआ है। और हमारे पीछे है लाडलीजू महाराज की सफ़ेद छतरी। 23 तारीख की सुबह 4 बजे राधा रानी का अभिषेक होगा। उसके बाद राधा रानी नीलांबर पोशाक में सभी भक्तों को दर्शन देगी। और 23 तारीख की शाम 4 बजे श्री राधा रानी अपने भक्तों के लिए आएंगी सफ़ेद छतरी में दर्शन देने के लिए। और ये पूरा प्रांगण भक्तों की भीड़ से भरा हुआ रहेगा। और शाम को 4 बजे लाडलीजू इसी मुख्य द्वार से होती हुई और सफ़ेद छतरी में भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए आएंगी। तो आइए आप सभी महल की ओर, अंदर की ओर दर्शन कीजिए। और महल की सजावट इस बार पहले से कई गुना सुंदर की गई है। और जो ये रास्ता जो है वो बिल्कुल सटीक कर दिया गया है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ 2 लाइनों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि कोई असुविधा ना हो। तो आइए हम चलते हैं महल के प्रवेश द्वार में। और महल में प्रवेश होते ही हमें यहाँ शहनाइयाँ, ढोल नगाड़े की जो गूंज सुनाई जो दे रही है, ऐसा लग रहा है कि मस्ती छाई हुई है। सप्तमी से ही श्री जी के महल को फूलों से जगमगाया जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से तैयारी है फूल बंगले की। कल का फूल बंगला बड़ा ही विशेष फूल बंगला है, क्योंकि परसों सुबह अष्टमी के दिन श्री जी का अभिषेक होगा। तो उस समय फूल बंगला नहीं बन पाएगा, क्योंकि श्री जी के अभिषेक की तैयारियां काफ़ी होती हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से फूल बंगले की तैयारियां चल रही हैं। और मैं बाहर से अगर आपको महल का नज़ारा दिखाऊं, तो भक्तों, हमारे पीछे है राधा रानी का महल। सामने राधा रानी भक्तों को दर्शन दे रही है। एक बार जूम करके दिखाएं। लाडलीजू लाल रंग की पोशाक में आज भक्तों को दर्शन दे रही हैं। कल महल में बड़ा ही भव्य फूल बंगला होगा। और आज भी सखियां गोपियां किस तरह से आनंद में छाई हुई है। देख सकते हैं कि महल में जगह जगह कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। और सभी भक्त आज से ही राधाष्टमी का आनंद ले रहे हैं। और सच बताऊं तो ये मस्ती जितनी ली जाए उतनी ही कम है।
क्योंकि जो महल में बरसाना धाम यहाँ पहुँच गया, समझ लो लाडली जी की कृपा उन तक अपने आप स्वतः ही पहुँच जाती है। तो बरसाना धाम में सभी भक्त जो हैं आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है रसिक राघव जी। तो जानिए कैसा आनंद आ रहा है प्रभु बरसाना धाम में आज ललिता छठ से। ऐसा लग रहा है कि राधाष्टमी आज से ही प्रारंभ हो गई है। खूब कृपा किशोरी जी की, लाडली जी की, आज अद्भुत दर्शन। आज ललिता जी को अभिषेक महाराज आपकी कृपा दृष्टि से खूब आनंद भयो, दर्शन भय। और कल राधा रानी मंदिर में समाज है वे को खूब संकीर्तन होंगे। सब रसिक वैष्णव जब धाम में पधारेंगे महाराज, आज बरसानो दुल्हन की तरह सजो गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सब वैष्णव जन हमारे ब्रजवासी वल्लभ सगा किशोरी जी की बधाई में खूब किशोरी जी को रिझा रहे हैं और प्रेम तक का कह रहे हैं। क्या करें? बाजत आज बधाई किशोरी जी की, बाजत आज बधाई, बाजत आज बधाई किशोरी जी की, बाजत आज बधाई। राधे राधे। हमारे साथ कुछ भक्तगण जुड़े हुए हैं तो जानते हैं कैसा अद्भुत आनंद है। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। तो राधाष्टमी का कैसा आनंद आ रहा है? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है राधा अष्टमी की। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर? यहाँ आके बिल्कुल सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है। अच्छा। राधा जी के चरणों में बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। आज हम बहुत टाइम बाद आ पाए यहाँ पे। बहुत समय सोच रहा था राधा जी के यहाँ पे आएंगे, राधाष्टमी में आए दर्शन होंगे। आज महारानी की कृपा हो गई और आज हम यहाँ पे आए राधा रानी। क्या नाम है आपका? दीक्षा। पहली बार आए हैं? तीसरी बार। राधाष्टमी की तीसरी बार दर्शन करोगे? तो श्री जी का कैसा आनंद है? बहुत ज्यादा बहुत आनंद है। श्री जी बुलाती रहे, बस यही आशा है मन में। देखिए हर कोई भक्त झूम रहा है, आनंद में छाया हुआ है। राधाष्टमी के दर्शन करके जाना है। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पहली बार आए हो? नहीं तीसरी बार आए। तीसरी बार आए हैं। ओहो, बहुत बड़ी कृपा है। पूरा जो संगत है सब लोग साथ में आता है। राधे राधे। क्या नाम है? राधे राधे। मोनिका। मोनिका। आप भी तीसरी बार आए हैं? साथ ही आते। देखिए कितने सुंदर भाव है कि पूरा संगत सब लोग साथ में आते हैं। बस आशा करते हैं श्री जी आपको ऐसे ही बुलाए रखे, क्योंकि इस जन्मोत्सव पर वही आता है जिनको ऊपर लाडली जी की कृपा होती है। ये कृपा ऐसे ही बनी रहे, लाडली जी आपको पर खूब कृपा बरसाएं और ऐसे ही बधाइयों का आनंद लीजिए। खूब संपत्ति लुटाइए, जो हो सके लुटाइए और श्री जी के महल का आनंद लीजिए। राधे राधे। छोटा सा बेबी भी आया है लाडली जी के अभिषेक के दर्शन करने के लिए। राधे राधे। बोल राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, राधा रानी की जय हो। राधे राधे। राधे। सात भक्त है लुधियाना से, नाभा से, पटियाला के साथ, पटियाला से, नाभा पंजाब से लाडली जी का अभिषेक दर्शन राधाष्टमी मनाने के लिए आए हैं। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश अरोड़ा। राजेश अरोड़ा है। तो राधाष्टमी में कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं 2014 से कंटिन्यू आ रहा हूँ, वैसे 2010 से आ रहा हूँ। हाँ। 2014 से कंटिन्यू। 9 वर्ष कंटिन्यू बरसाना। कैसा आनंद? एवरी मतलब मंथ के मंथ आते हैं हम। तो 9 वर्षों का कैसा आनंद है वो थोड़ा सा बताएंगे हमारे भक्तों को। लाडली जी की कृपा बरस रही है, बस वो बुलाते हैं हम चले जाते हैं। और मतलब जब भी मतलब यहाँ आते हैं मतलब मन यही रहता है। पंजाब जाते हैं तो वो शरीर ही जाता है, मतलब मन यही रहता है हमारा। कभी ऐसा हुआ कि आपको कोरोना के समय ऐसा लगा हो कि श्री जी के महल कैसे पहुँचेंगे, कि इस बार मिस हो जाएगा राधाष्टमी? नहीं, वैसे मैं अपनी बात बताऊं, मतलब हमने कोरोना में भी मिस नहीं किया। श्री जी के दर्शन करते रहे, हम इधर ही आ जाते थे। इधर ही आ जाते। मेरा कोई महीना मिस नहीं हुआ कोरोना में भी। हाँ। लाडली जी की बहुत बड़ी कृपा। बहुत बड़ी कृपा। मैंने ये भी देखा है, पुलिस वाले खड़े रहते देखते रह गए थे, मतलब जैसे भी लाडली जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और मतलब मेरी गाड़ी अपने आप चल रही है, मेरे को किसी ने रोका ही नहीं है, सीधा आया हूँ, पहुँचा हूँ। कहूँ तो अगर लाडली जी के बरसाना धाम एक बार आ जाइए, श्री जी खुद स्वतः ही हाथ पकड़ के खींच लेंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है। ऐसा हुआ है एक बार आइए तो सही श्री जी के पास। तो वो कहते हैं भी आप एक कदम बढ़ाओ, पीछे पीछे मैं साथ चलूंगी, आपको कोई दुविधा होगी रास्ते में तो मैं बैठी हूँ उसके लिए। आइए तो सही। आइए तो सही। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। अपने गोपाल जी को भी साथ में लाए हैं? हाँ जी, यही लेके आते हैं हम। अच्छा, ये लेके आते हैं आपको? कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम 2010 से आने लगे। 2010 से? तो ठाकुर जी भी 2010 से दर्शन कर रहे हैं लाडली जी? 2013 से आए। 13 से आ रहे हैं। ये अभी आई है, पहली बार राधाष्टमी पे आई। अच्छा, पहली बार राधाष्टमी अभी को? शादी की है। अरे न्यू पे शादी की है। अच्छा, कितना अद्भुत भाव है आपका। तो यहाँ कैसा आनंद आ रहा है? आज से ऐसा लग रहा है राधाष्टमी का? बहुत आनंद है। श्री जी की जो
जो जीते हैं ना यहीं पे आके जीते हैं, वहाँ तो बस ऐसे व्यर्थ जीवन जा रहा है। हमारा असली श्वास तो यही चलते हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको भी श्री जी का वहाँ से आशीर्वाद, जो तड़प रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, उनको भी श्री जी ब्लेसिंग दे रही है। सबको वो अपनी कृपा बरसाती है, वो सब में बरसाने वाली है। ऐसा क्या करें जैसे आप लोगों को श्री जी ने बुलाया है वो भी आप यहाँ तक पहुँच पाए? कैसे भाव रखें अपने मन में ताकि श्री जी उन्हें भी अपनी ओर खींच बस लें? वो तड़प होनी चाहिए भी, मुझे जो मर्जी, रश नहीं, कुछ नहीं देखना, कोई भीड़ नहीं देखनी, काम नहीं देखना, अपना बस जाना है तो जाना है, बस सब छोड़ दो, वो अपने आप संभाल लेती है। तो देखिए कितने सुंदर भाव है इन भक्तों के कि लाडली जी के अभिषेक के लिए, दर्शन के लिए बस मन में तड़प होनी चाहिए, ना कोई बहाने होने चाहिए, बस सोचना चाहिए कि श्री जी कब हमें बरसाना धाम बुलाए। आप भी अगर बरसाना धाम आना चाहते हैं तो वो भाव प्रकट कीजिए, श्री जी स्वतः ही खींच लेगी, बहाने ना बनाइए, गाड़ी मोड़ दीजिए बरसाने में। जब दिल ना लगे जमाने में तो अपनी गाड़ी मोड़ दीजिए बरसाने में, श्री जी खुद स्वतः कृपा करेंगी और आपको बरसाना धाम खींच लेंगी। सभी भक्तों को राधा अष्टमी की मंगल में शुभकामनाएं। लाडली जी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।